राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरे चैनल आशी गोसाई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा रावत उत्तराखंड से। तो आज है 10 जनवरी। तो आज है पुत्रदा एकादशी व्रत और ये साल की पहली एकादशी है। सभी को मेरी तरफ से पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपके सामने जो है पुत्रदा एकादशी व्रत कथा लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी आज की व्रत कथा अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे जो भी पहली बार आएगा चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए आपको सुनाती हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एकादशी तिथि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए बेहद शुभ मानी गई है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए और संतान के खुशहाल जीवन के पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाता है। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक पूस माह में और दूसरा सावन माह में। पूस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस साल पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस एकादशी का पारण कब होगा। पुत्रदा एकादशी 2025 कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार पूस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन 10 जनवरी को रात 10:19 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को ही रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी पूजा मुहूर्त 10 जनवरी को सुबह 8:34 से सुबह 10:11 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 8:21 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पुत्रदा एकादशी का पारण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी उपाय। अगर आप लंबे समय से पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत उपासना करें। इसके अलावा जीवन में सुख शांति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आगमन के योग बनते हैं। पूस पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में बृहदावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिए। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़ने लगा। कुछ
दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उसके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रु, आप कौन हैं और किस लिए और यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक बन गया। हे हरि जी, जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कैसे करें एकादशी व्रत? एकादशी व्रत सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है। निराहार या जलहार भी रखा जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। बोलो राधे राधे। अगर आपको आज की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और राधे राधे जरूर लिखना।